हाय फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले इलेक्शन के समय हम लोग क्या कर सकते, कौन सी स्ट्रेटजी यूज करके प्रॉफिट कमा सकते या क्या कर सकते, ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले। अभी ज़्यादातर लोगों का व्यू बुलिश होगा या ज़्यादातर लोगों का व्यू बेरिश होगा। आपका व्यू बुलिश है तो आपको भी पता है आपको कॉल लेना है, आपका व्यू बेरिश है तो आपको पुट लेना है, ये सबको भी पता है, जो हो जाएगी नेकेड पोजीशन। अभी इलेक्शन है तो 90% चांसेस है मार्केट होलाटाइल ही रहेगा, और होलाटाइल मार्केट में ऑप्शन बायर ज़्यादा पैसे कमाता है एंड इवन होलाटाइल मार्केट में रिस्क भी ज़्यादा होती है। तो आप न्यू ट्रेडर है तो आपने ट्रेडिंग अवॉइड की तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि आप एक 2-3 महीने हो गए, 4 महीने अगर आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किए तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट लॉस होने के चांसेस भी दोनों इस दिन ज़्यादा है, प्रॉफिट के भी चांसेस ज़्यादा, लॉस के भी चांसेस ज़्यादा है। तो आप न्यू ट्रेडर हो, आपने 2-3 महीने पहले ट्रेडिंग स्टार्ट की, आपका एक्सपीरियंस एकदम कम है, तो आपने ट्रेडिंग अवॉइड भी की तभी भी चलेगा, क्योंकि होलाटिलिटी ज़्यादा हो सकती है या साइडवेज मार्केट वगैरह कुछ इनकेस जाता है तो आपको लॉस भी बड़ा हो सकता है। तो हम लोग इसमें 2-3 अलग अलग मेथड में आपको बताने वाली हूँ। ये जस्ट मैं एजुकेशन पर्पज़ बता रही हूँ, क्योंकि अभी तक इलेक्शन के समय मैंने पर्सनली कोई ट्रेड नहीं किया है। अभी जस्ट कुछ स्टेट का रिजल्ट आया था तब हमने एक ट्रेड किया था इलेक्शन, क्योंकि मेरा जितना एक्सपीरियंस है तो उसमें फर्स्ट इलेक्शन का रिजल्ट है। 4 सालों मुझे जस्ट 4 ही साल हो गए ट्रेडिंग में, और उसके बाद ये इलेक्शन का रिजल्ट अभी आ रहा है। तो जैसे कि 4 जून को इलेक्शन का रिजल्ट है, बट मार्केट होलाटाइल मेरे हिसाब से 3 जून से स्टार्ट हो जाएगा। तो पहले पोल वगैरह आ सकता है तो लोग पहले से अजूम करके बैठेंगे कि बीजेपी गवर्नमेंट आएगी, कुछ लोग अजूम करके बैठेंगे नहीं आएगी। तो टोटली इसके ऊपर डिपेंड करता है। बीजेपी आएगी तो या नहीं भी आती, दोनों भी आती तो ऑलरेडी मार्केट का थोड़ा सा वैल्यूएशन ओवर ब्रॉट है, तो वहाँ पे चांसेस ज़्यादा है कि इलेक्शन के बाद मार्केट करेक्ट भी हो सकता है। बट बिफोर इलेक्शन ही अभी आई भी ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल भी होना चाहिए। कल का फ्राइडे का दिन ही बचा है जस्ट आई भी न्यूट्रल होने के लिए, बट हमारा वीडियो संडे के दिन आएगा या सैटरडे के दिन आएगा, तो उस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप देखोगे आईवी इंक्रीज होने की वजह से प्रीमियम ऑलरेडी महंगा है, मतलब हमने कोई भी लॉन्ग स्ट्रैडल भी क्रिएट कर ली तो उसमें चांसेस हमें क्या है, बड़ा लॉस देने के। जैसे कि अभी यहाँ पे मैंने एकदम आउट ऑफ द मनी वाले 2 ऐड किए। आप देखोगे 49,800 का एक कॉल ऐड किया एंड 48,100 का एक पुट ऐड किया, ये दोनों भी आउट ऑफ द मनी, एट द मनी नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे ऑलमोस्ट लॉस हमारा कितना, 17,800 का, इसको हम लोग लाइक लॉन्ग स्ट्रैडल बोल सकते हैं, आउट ऑफ द मनी वाली। तो इसमें कैपिटल आपको 17,000 रिक्वायर है और उतना ही आपका 100% का लॉस है, क्योंकि इसमें हम लोग दोनों भी बाय करें। अभी ये आप पोजीशन मंडे के दिन वगैरह करोगे तो इसमें से कुछ पॉइंट डिके हो जाएंगे, तब ये प्रीमियम इतना नहीं बचेगा, क्योंकि हम लोग वीडियो थर्सडे के दिन बना रहे, तो अभी 2 दिन का डिके होना है, सैटरडे संडे भी डिके होगा, तो ये प्रीमियम आराम से 100-200 आ जाएंगे। बट ये प्रीमियम उस प्राइस में आने के लिए पहले आईवी को भी थोड़ा सा कम होना पड़ेगा, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। तो आप कितना भी आउट ऑफ द मनी सर्च करने जाते हो तो आपको फिर प्रीमियम 100-200 के बीच में मिलने के चांसेस बहुत कम है। अभी फॉर एग्जाम्पल उस समय हम लोग जिस दिन ए पोजीशन क्रिएट करें तो हम एक कंसिडर करके जाते कि मार्केट इसी रेंज में कहाँ पे तो रुकेगा, एंड हमें प्रीमियम 200 का मिलता है एक एक। तो यहाँ पे हमें, आप देखो प्रीमियम अभी तो फिलहाल महंगे हैं, और यहाँ पे हमारा लॉस इसकी वजह से ज़्यादा है, तो ये इतनी रिस्क लेना भी प्रो मतलब एक है। एंड उसके तुरंत नेक्स्ट डे बैंक निफ्टी की इवन एक्सपायरी भी। तो ये प्रीमियम मेरे एग्जैक्टली कितने में होने चाहिए और तब मुझे ये करना चाहिए। अभी जैसे कि ये प्रीमियम 100 तक ओके, 100 से ज़्यादा नहीं महंगा होना चाहिए उस समय। तो 100 में करते तो हमें कैपिटल कितना लगेगा आप खुद देख लीजिए। तो उस समय हमें 3,000 का कैपिटल लगेगा, तो 3,000 हम लोग उस समय रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। इवन आप 5,000 तक भी जा सकते हैं, और 50-50 के भी थोड़े से महंगे प्रीमियम लेते हो तो एक लॉट के हिसाब से। तो इसमें क्या है, इलेक्शन के समय मान लेते 1200 पॉइंट से मार्केट ओपन होता है, तो 1200 पॉइंट से मार्केट ओपन होता है तो हमें कितने का प्रॉफिट होगा, 1200 पॉइंट से मार्केट डायरेक्ट गैप अप ओपन होता है, तो हमें आराम से इस लॉट में 300 पॉइंट मिलने के चांसेस है, जो अकॉर्डिंग में ग्रिक कैलकुलेट करी हूँ। उस समय वेगा ज़्यादा शूट होना चाहिए, मतलब आई भी बढ़नी चाहिए तभी वेगा बढ़ेगा, तभी ये प्रोबेबिलिटी कि ये हो सकता है। नहीं बढ़ता है तो ये नहीं होगा, जैसे कि हम लोग अभी लगभग कैलकुलेशन करें कि ऐसा हो सकता है, नहीं होता है तो हमें पूरा 3,000, ये हमने 5,000 यूज किया, इतना पूरा हमें लॉस भी मिल सकता है। अभी नेक्स्ट एक्सपायरी है तो जीरो तो उस दिन नहीं होगा, मतलब इसमें से इवन हमारा 50-80% कैपिटल जा भी सकता है, तो उतनी मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूँ।
तो मैं पोजीशन करूंगी, नहीं रेडी तो मैं अवॉइड करूंगी, ये होगा। अभी और सस्ते में प्रीमियम मिलता है तो आपका और कम प्राइस में काम हो जाएगा, आपको रिटर्न्स थोड़े से कम मिलेंगे एंड का रिस्क भी कम रहेगी। तो अभी 3000 के ऊपर हमें लगभग 10,000, लाइक हम 3000 के ऊपर हम लोग लगभग 5000 एक्सपेक्ट कर सकते, तो कैपिटल के हिसाब से हमें ऑलमोस्ट 100 से 150% रिटर्न हो रहे हैं। बट ये प्रीमियम उस रेंज में आने चाहिए, क्योंकि अभी तक प्रीमियम उस रेंज में नहीं आए। तो सैटरडे के दिन और संडे के दिन 2 दिन डिके होते मार्केट भले बंदे, तभी भी टाइम वैल्यू माइनस में चलती, तो टाइम वैल्यू माइनस होने वाले, तो मंडे के दिन फिर ये प्रीमियम उस रेंज में आते तो हम लोग कर सकते। तो यहाँ पे हमने क्या किया, आउट ऑफ द मनी वाला एक कॉल लिया, एक पुट ले लिया, या आप एट द मनी वाले भी ले सकते, आउट ऑफ द मनी वाले भी ले सकते, इन द मनी वाले भी ले सकते। इन द मनी अवॉइड करना, क्योंकि इन द मनी के प्रीमियम आपको इस रेंज में नहीं मिलेंगे। ये हो गए एक पार्ट। आप दूसरा, लाइक आपका व्यू बुलिश है तो आप डायरेक्ट फ्यूचर के साथ हेज करके भी जा सकते हैं। एक फ्यूचर बाय करके उसके साथ एट द मनी वाला एक कॉल हेज करके जा सकते हैं। जैसे कि एट द मनी वाला आपको पुट हेज करना पड़ेगा, लाइक आपका व्यू बुलिश है, बेरिश है तो कॉल हेज करना पड़ेगा। उसमें भी आपका एक लिमिटेड लॉस हो जाएगा, बट उसमें अगेन रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि आपका फ्यूचर में कोई भी बाकी ग्रीक नहीं होता, सिर्फ डेल्टा होता है। एंड ऑप्शन में बाकी ग्रीक होते तो उसमें ज़्यादा होलाटाइल होता है, तो फ्यूचर बड़ा लॉस दे सकता है। बट एंड में परसेंटेज वाइज आपका लॉस कम ही रहेगा, तो आप उतना हजम नहीं कर पाओगे, तभी भी उसमें 23,000 का कैपिटल समथिंग कुछ लग सकता है। अभी ये होगा, लाइक आप निफ्टी में काम करना चाहते हो तो निफ्टी की एक्सपायरी थोड़ी सी और दूर है उस समय, क्योंकि 4th को रिजल्ट है तो 6 को निफ्टी की एक्सपायरी, तो उस समय लाइक आप एट द मनी में काम करते हो और यही प्रीमियम आपको मिलता है। कभी भी आप देखोगे आज के दिन 400 में प्रीमियम है, मतलब बहुत महंगा है निफ्टी का भी प्रीमियम। प्रीमियम हाई होने का रीजन एक आई हुई, तो आप देखोगे यहाँ पे लाइक आपने उस समय, अभी उस समय 200 पॉइंट से भी डिक्की होता है, तो हमारा तभी भी 12,000 का कैपिटल यहाँ पे यूज होने वाला है। आप देखोगे 12,000 कैपिटल के ऊपर अनलिमिटेड। अभी फॉर एग्जाम्पल मार्केट जस्ट मेरे ही फेवर में जाता है, जैसे कि मैंने एक्सपेक्ट कर लिया मार्केट 4th को, यहाँ पे हम लोग देख लेते, मार्केट हो जाता 23, मतलब ऑलमोस्ट निफ्टी 2 दिन अच्छे खासे इंक्रीज होके वहाँ पे 4 to 500 इंक्रीज होता है निफ्टी, 500 पॉइंट से भी इंक्रीज होता है। तो अभी हमारा 23 होने वाला है, तो हमें कितना प्रॉफिट होगा, तो हमें यहाँ पे कितना प्रॉफिट होगा हमें खुद कैलकुलेट यहाँ पे अभी भी कर सकते हैं। अभी ये प्रीमियम के हिसाब से एक्चुअली कैलकुलेशन हो रहा है। कभी भी आप देखिए आज के दिन ये पोजीशन करें तो हम लोग 6,000 लॉस में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रीमियम बहुत महंगे में परचेस करके रखा है। तो ये प्रीमियम पहले न्यूट्रल होने चाहिए। अभी 4 दिन है हमारे पास, न्यूट्रल होने के चांसेस ज़्यादा है, 100 तक भी आता है। अभी ये प्रीमियम लाइक मैंने उस समय 100 में परचेस कर लिया, तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा वो भी देख लेते हैं। 100, तो 100 में प्रीमियम परचेस हो जाता है तो हमें 10,000 का प्रॉफिट होगा। कैपिटल के ऊपर 200%, लाइक हमने 23,000 की बात की, निफ्टी 20। अभी ये हो गए आपका भी, बीजेपी आती मार्केट अब जाता है, लाइक बीजेपी आती नहीं है, बीजेपी की गवर्नमेंट लगती नहीं है, मार्केट डाउन जाता है, तो अगेन 500 पॉइंट हम डाउन भी पकड़ लेते हैं। तो उस समय भी आपको 500 पॉइंट हमने डाउन पकड़ लिया, तो अब देखो उस समय भी आपको 11,000, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट आपको एक चीज समझ में आई होगी, मार्केट एक तो बहुत ज्यादा बढ़ना चाहिए, एक तो बहुत ज्यादा गिरना चाहिए, सिर्फ एक जगह पे नहीं रुकना चाहिए। मार्केट न्यूट्रली रहता है यहाँ पे, ठीक है। 4th आप देखो नीचे हमने 4th वाली डेट सिलेक्ट करके रखी, तो ये पूरा आपको टाइम वगैरह वैल्यू कैलकुलेट करके दिखा रहा है। अभी मार्केट यहीं पे रहता है, फॉर एग्जाम्पल 4 जून को आपका मार्केट वहीं पे रहता है, तो आपको 6,000 का प्रॉफिट हो जाएगा। आपने 4th को नहीं ये पोजीशन निकाली तो एक्सपायरी के दिन आपको 5,000 का लॉस हो जाएगा, मतलब आपने जितने का प्रीमियम लिया दोनों भी आपके जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मार्केट होलाटाइल होता है, तो ये आपका वेगा इंक्रीज होगा, मतलब वेगा एक ऑप्शन का ग्रीक होता है, एंड जो ये ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज्यादा, या ऑप्शन बायर का फ्रेंड होता है, ऑप्शन बायर को हेल्प करता है, तो आपको हेल्प करेगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एट द मनी वाला कॉल एंड पुट मान लेते, उस समय एट द मनी वाला कॉल एंड पुट वही है। तो मार्केट 400 पॉइंट से नीचे जाता है तो आपको 10,000 का प्रॉफिट होगा, 200 से जाता है तो 5,000 का प्रॉफिट, वही सेम एज इट इज। ऊपर भी जाता है तो प्रॉफिट वही रहने वाला है, क्योंकि कॉल आपके अगेंस्ट जाएगा, नीचे जब जाता है कॉल आपके अगेंस्ट जाएगा, पुट आपके साथ होगा, ऊपर जाता है तो कॉल आपके साथ होगा, पुट आपके अगेंस्ट जाएगा। ये इसको हम लोग इवन लॉन्ग स्ट्रैडल भी बोलते हैं। आप ये आउट ऑफ द मनी में भी कर सकते हैं। अभी मैक्सिमम लोग बोलते हैं 10 रुपए का 15 रुपए का प्रीमियम ले लीजिए,
पहले तो 10-15 का प्रीमियम इतना आउट ऑफ द मनी वाला आप मंडे के दिन बाई नहीं करोगे, क्योंकि होगा ही नहीं, क्योंकि वो बाय करने के लिए परमिशन नहीं देगा, ओपन इंटरेस्ट ओपन नहीं होगी उस समय। एंड आईवी ज़्यादा इंक्रीज होने की वजह से बहुत रेयर चांसेस बनते कि आपको इतने कम प्राइस में उस समय प्रीमियम मिलेंगे। तो इतना, बट आप 100 तक समझ के चले, मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो फिर आप उस समय अवॉइड करो, क्योंकि वहाँ पे फिर आपका प्रीमियम महंगा होगा तो लॉस भी ज़्यादा होगा। तो आप एट द मनी वाला कॉल पुट ले सकते, आपका व्यू जस्ट बुलिश है तो कॉल ले लीजिए, आपका व्यू जस्ट बेरिश है तो पुट ले लीजिए, एंड कुछ डायरेक्शन क्लियर नहीं तो दोनों भी ले लीजिए। अभी इसमें क्या है, रिस्क भी, दोनों भी प्रीमियम आपका साइडवेज मार्केट जाता है तो दोनों भी प्रीमियम जीरो हो सकते हैं, बट तुरंत नहीं होगी क्योंकि 2 दिन के बाद उसकी एक्सपायरी। फिन निफ्टी में करे तो फिन निफ्टी में सबसे ज़्यादा चांसेस है, बट फिन निफ्टी रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा इसकी आइडिया नहीं है। निफ्टी बैंक निफ्टी रिएक्ट करने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, फिन निफ्टी भी कर सकता है। तो फिन निफ्टी के प्रीमियम आपको 30 to 40 रुपीज़ के रेंज में मिलेंगे, क्योंकि मंगलवार के दिन फिन निफ्टी की एक्सपायरी, तो मंडे के दिन मिलने के चांसेस सबसे ज़्यादा है। तो आप एक मेथड ए यूज कर सकते हो, एंड दूसरी मेथड आप पोजीशन हेज करके भी जा सकते हैं। लाइक मैं इसको दूसरे 2 ट्रेड एडजस्ट करके और आउट ऑफ द मनी वाले हेज करके जा सकती हूँ। तो ये आउट ऑफ द मनी वाले हेज करते तो भले बाहर वाले ओपन इंटरेस्ट है तो हमें परमिशन मिल जाती हेज करने के लिए, और हम लोग इवन नॉर्मल में बाय करके भी होल्ड कर सकते हैं। बट इसमें क्या है, मार्केट हमारे रेंज से अगेन बाहर निकल गया तभी भी हमें प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि हमारा एक ऐसा ट्रायंगल क्रिएट होगा, उस ट्रायंगल के अंदर ही मार्केट रहता है तो ही हमें प्रॉफिट, मतलब हेजिंग में वोलेटिलिटी इंक्रीज होती। इलेक्शन के दिन हमें एक्चुअली उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, 2-3 दिन के बाद में भी हमें एक्सपायरी के समय बेनिफिट मिल सकता है, बट जिसमें आपका लॉस एंड प्रॉफिट दोनों भी लिमिटेड रहेगा। तो आपको होप सो ये लॉजिक एक पसंद आएगा, आपने ऑलरेडी इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बट एग्जैक्टली प्रॉफिट कितना होगा, लॉस कितना होगा, ये किसी ने आपको इवन कैलकुलेट करके नहीं दिखा। अभी हमने 100 के प्रीमियम ले, आपने 200 के लिए, तो आपका प्रॉफिट अगेन कम हो जाएगा। आपने और इससे कम में भी मिलते आपको लाइक, तो और प्रॉफिट इंक्रीज होने के चांसेस एंड लॉस कम होने के चांसेस, डिपेंड करता है आपका प्रीमियम कितने का है। 200 का होगा तो आपको प्रॉफिट कम होगा, लॉस बड़ा रहेगा। 50 का प्रीमियम होगा तो लॉस कम रहेगा, प्रॉफिट ज़्यादा होने के चांसेस है। डिपेंड करता है मंडे के दिन आपको ये प्रीमियम किस प्राइस में मिलते हैं, तो दोनों भी आप लेके जा सकते। मैं तो बोलूँगी आउट ऑफ द मनी वाला कॉल पुट क्यों, ज़्यादा गैप भी मत रखिए कि इतना गैप रखोगे मार्केट 400 पॉइंट से जाएगा और आपको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आउट ऑफ द मनी का ग्रिक की वैल्यू बहुत कम रहती है। तो गैप रखते समय भी सोच समझ के गैप रखें। तो होप सो आपको इलेक्शन की स्ट्रेटजी पसंद आई होगी, इस सेम आप बजट के समय भी यूज कर सकते हैं, मार्केट में कोई बड़ा इवेंट है उस समय भी यूज कर सकते हैं। अभी मैं क्या क्रिएट करने वाली हूँ, कुछ नहीं, यहाँ ब्रेक लेने वाली हूँ, जो भी होगा मैं टेलीग्राम के ऊपर अपडेट कर दोगे। होप सो आपको इलेक्शन वाला लॉजिक पसंद आया होगा, इलेक्शन ट्रेडिंग सेटअप पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आगे लोगों के साथ शेयर करना मत भूलिए।